गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो स्टडी करेंगे वो करेंगे लेक्चर 1 केमिस्ट्री में क्लास 11th के लिए। ठीक है, इसमें कुछ चीज़ें मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। ठीक है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल ठीक है ना, आपको एक सबसे पहले नोट्स बनाने के लिए एक कॉपी अलग से, ठीक है, केमिस्ट्री की कॉपी है ना, क्योंकि ये जो नोट्स हैं ये आपको 12th क्लास में भी काम आएंगे। ठीक है, और इसमें जो फर्स्ट चैप्टर है, इसमें जो कंसेप्ट हैं वो पूरी केमिस्ट्री में लगते हैं। ठीक है, अभी आज जो मैं तुम्हें बताऊंगा वो मोल के बारे में बताऊंगा, व्हाट इज़ मोल, है ना, उससे मोल से क्या कैसे कैलकुलेशन उसकी होती हैं। ठीक है, तो मेनली आपको जो फोकस करना है कि जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ वो कंप्लीट आपका कॉपी में मतलब सेम ऐसे ही नोट होना चाहिए। क्लियर है? आज हम स्टडी करेंगे मोल के बारे में। ठीक है, तो लेक्चर 1 है ये। ठीक है, लेक्चर 1 क्लास 11th। ठीक है, केमिस्ट्री। अब देखिए, इसमें सबसे पहले इस जो लेक्चर है सबसे पहले इसमें जो स्टार्ट होगा वो हम पढ़ते हैं मोल के बारे में। क्लियर? ये मोल ही इसमें सब कुछ है, मोल की कैलकुलेशन कैसे होती है। तो सबसे पहले देखिए समझाता हूँ क्या होता है। अगर आप सपोज करो, है ना, अभी आप बनाना को बाई करने जाते हो, बनाना लेने जाते हो, तो आप क्या करते हैं? ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना होता है कि आप उसकी यूनिट बोलते हो कि 1 डज़न, है ना। 1 डज़न का मीन्स अपने आप में क्या हो जाता है कि 12, है ना। नंबर्स कितने हो गए? 12। ऐसे ही अगर आप ब्रिटेन में अगर आप हैं, इंग्लैंड में अगर आप हैं, तो वहाँ पर आप ऑरेंज अगर लेना चाहते हैं तो ऑरेंज की एक पेटी आती है। क्लियर है? बास्केट आती है, उस बास्केट में 144 ऑरेंजेस होते हैं। तो उनका हम बार बार 144 नहीं बोलेंगे उन ऑरेंज को लेने के लिए, तो हम वहाँ पर हम डायरेक्ट क्या बोल देते हैं? 1 ग्रोस। 1 ग्रोस का मतलब होता है 144। तो ये एक समराइज यूनिट है। समराइज यूनिट 12 को बोला 1 डजन, 144 को बोला 1 ग्रोस, बोल दिया। अब हमारी जब केमिकल रिएक्शन होती है, केमिकल रिएक्शन में सपोज करो 1 2 3 4 5 हमने कोई सोल्ट डाला, मान लिया NaCl डाल दिया, तो NaCl जब इसके अंदर आएगा और इसका मिक्सचर में, ठीक है, किसी भी उससे करा देता हूँ, ठीक है ना, मान लिया H2O से करा देता हूँ, है ना, तो NaCl और H2O दोनों आपस में मिलेंगे। तो यहाँ पर ये जो नंबर्स होते हैं ये मल्टीपल ऑफ करोड्स में होते हैं, मल्टीपल ऑफ करोड्स। एक छोटी सी रिएक्शन में भी करोड्स एलिमेंट आपस में रिएक्ट करते हैं। तो बार बार हम करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़ ये यूनिट नहीं बोलेंगे। क्लियर है? तो हमने एक यूनिट बनाई कि अगर क्वांटिटी 6.023 इंटू 10⁻23 है तो इसको हम क्या बोल देंगे? 1 मोल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? 1 मोल। तो 10⁻23 आप सोच के देखो कितनी बड़ी क्वांटिटी है। क्लियर है? मैं आपको थोड़ा अंदाजा बता देता हूँ। जैसे 10⁻3 क्या होता है? 1000 होता है। क्या होता है? 1000। फिर इसको आप लगाइए, ये 20 मतलब करोड़ का भी करोड़ है। क्लियर है? तो इसको समराइज यूनिट बनाने के लिए 6.023 इंटू 10⁻23 को हमने क्या लिख लिया? 1 मोल। क्लियर है? अब ये जो मोल है, क्लियर है, इसको कैलकुलेट करने का तरीका क्या होता है कि ये इसका जो फॉर्मूला है वो क्या होता है? वेट अपॉन मोलर मास। वेट अपॉन मोलर मास। मैं क्वेश्चन कराता हूँ। देखो, मैं अगर एक सोल्ट लेता हूँ, मैंने क्या लिया? 9.8 ग्राम H2SO4 लिया और मुझे इसके अंदर मोल कैलकुलेट करने हैं। मैंने एक लैब में गया, है ना, लैब में गया, लैब से मैंने एक डब्बी ली, H2SO4 देखा उसमें H2SO4 है ना, उसको एक पेपर पे निकाला, पेपर पे निकाल के कितना कैलकुलेट किया, कितना ग्राम है ये? 9.8 ग्राम सॉलिड है। मैंने वेट किया, वो चेक किया, रीडिंग आ गई इसमें 9.8। अब मुझे जो लैब है, जो टेक्नीशियन है, उन्होंने मुझे काम दिया कि ये जो 9.8 ग्राम H2SO4 है इसमें आप मोल कैलकुलेट कीजिए। क्या कैलकुलेट कीजिए? मोल। क्लियर है? अब मुझे वेट तो पता लग गया कि 9.8 ग्राम है, यहाँ पर 9.8 आ जाएगा, 9.8 ये ग्राम है, ये हो गया वेट जिसका मुझे मोल कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब मुझे कैलकुलेट करना है मोलर मास। देखिए, मोलर मास में क्या होता है, जैसे कि आपने पहले पढ़ा होगा, जैसे हाइड्रोजन है उसका एटॉमिक नंबर तो 1 होता है, एटॉमिक मास भी क्या होता है? 1। बाद में डिस्कस करेंगे 1 ही क्यों होता है। नॉर्मली जो मास होता है, मोलर मास होता है, वो डबल होता है। क्लियर है? जैसे कि हीलियम है, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 7। ये है आपका एटॉमिक नंबर और यहाँ पर एटॉमिक मास। एटॉमिक मास जो होगा वो अप्रोक्सीमेट डबल होता है एटॉमिक नंबर का। क्लियर है? एग्जैक्ट डबल नहीं होता लेकिन अप्रोक्स होता है। ठीक है?
तो हम नॉर्मली डबल ही लेते हैं जब हम कोई कैलकुलेशन करते हैं। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है 7, एटॉमिक मास कितना होगा 14। क्लियर है। अब जैसे ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है 8, तो इसका कितना होगा 16। समझ गए। सल्फर का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना होता है 16, तो एटॉमिक मास कितना हो जाएगा 32। ऐसे ही आते रहेंगे, उनको डिस्कस करते रहेंगे। तो हमारे पास हाइड्रोजन का मास 1 है, नाइट्रोजन का मास 14 है, एटॉमिक नंबर का डबल। ऑक्सीजन का मास 16 है और सल्फर का मास 32 है। क्लियर है। तो अगर आपको क्वेश्चन दिया जाए कि H2SO4 का मोलर मास कैलकुलेट कीजिए, क्या कैलकुलेट कीजिए, मोलर मास। देखिए, एक इंडिविजुअल एलिमेंट को एटम बोलते हैं। इंडिविजुअल एलिमेंट को क्या बोलेंगे, एटम। हाइड्रोजन एटम, नाइट्रोजन एटम, ऑक्सीजन एटम। क्लियर है। लेकिन अगर आपस में एलिमेंट आपस में कंबाइन हो जाएं, एटम आपस में कंबाइन होकर कुछ बड़ा एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं, उसको क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूल। इसी वजह से मैंने यहाँ पे वर्ड किया है मोलर, है ना। ये मोल बन गया, है ना, मॉलिक्यूल बन गया, है ना। उसका मास कैलकुलेट करना है। तो कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है सर। सल्फर कितने हैं, 1 सल्फर है। ऑक्सीजन कितने हैं, 4 ऑक्सीजन है। क्लियर है। इनका कैलकुलेट करना है मास। हाइड्रोजन का मास कितना है सर 1 है, तो 2 × 1। सल्फर कितना है 1, तो मास कितना है, एटॉमिक नंबर नहीं, मास 32। ऑक्सीजन का मास कितना है 16, ये है 16। क्लियर है। तो मुझे टोटल कैलकुलेट किया 2 1 32 6 × 4, है ना। तो टोटल आ गया आपका 98। तो मोलर मास ऑफ H2SO4 इज 98। मोलर मास ऑफ H2SO4 इज 98। क्लियर है। तो यहाँ पर मुझे कैलकुलेट क्या करना था, मोल का फॉर्मूला बोलो सब, क्या होता है, वेट अपॉन मोलर मास। वेट अपॉन मोलर मास। वेट हमें गिवन था 9.8 ग्राम में मुझे मोल निकालने हैं, कितने हैं, है ना। आई हैव टू कैलकुलेट द मोल्स इन 9.8 ग्राम ऑफ H2SO4। ठीक है। तो गिवन वेट इज 9.8 ग्राम, गिवन वेट इज 9.8 ग्राम एंड द मोलर मास ऑफ H2SO4 इज 98, है ना। ये कैलकुलेट कर लिया। हाइड्रोजन मोलर मास इज 1, नाइट्रोजन एटॉमिक मास इज 14, ऑक्सीजन एटॉमिक मास इज 16, सल्फर एटॉमिक मास इज 32, है ना। व्हेन वी सम अप दिस ऑल द क्वांटिटीज देन द गिवन क्वांटिटी विल बी 98, है ना। 9.8 अपॉन 98, आंसर आपका आ गया डिवाइड करके 0.1 मोल। क्लियर है। तो ये इसका फॉर्मूला होता है कि वेट अपॉन मोलर मास। अगर कोई सॉलिड फॉर्म है और उसका हमें मोल कैलकुलेट करना है, तो आपको क्या करना होता है, जो आपका वेट है उसको ऊपर रखिए और जो आपका मोलर मास है उसको नीचे डिवाइड कर दीजिए, आपका मोल कैलकुलेट हो जाएगा। क्लियर है। होता क्या है, मोल ये क्वांटिटी होती है, इसको एवोगैड्रो नंबर भी बोलते हैं। क्लियर है। 6.03 को आप क्या बोलते हैं, Na। ये ए से एवोगैड्रो, एन से नंबर, Na भी बोलते हैं। जहाँ पे मैं Na लिखूंगा उसका मतलब आप समझ जाना कि 6.023 × 10⁻23 ही हो रही है बात। क्लियर है। चलो यहाँ तक क्लियर हो गया। तो मोल एक समराइज यूनिट है इस क्वांटिटी को बताने के लिए, अभी के लिए, है ना। बाद में हम इसका टेक्निकल व्यूज़ भी लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कि क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है ना। अभी जो इसके न्यूमेरिकल फॉर्म है और जो आपको समझ में आना चाहिए वो यही है। ठीक है। नेक्स्ट है आपकी जो क्वांटिटीज़ हैं, आपको पता है अगर कोई मैटर होगा वो 3 फेज में एग्जिस्ट करेगा, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड, कोई भी आपका एलिमेंट होगा या कंपाउंड होगा वो 3 फेज में एग्जिस्ट करता है। क्लियर है। सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन दिया जाए इन क्वांटिटीज़ को सबको मोल में कन्वर्ट कीजिए, क्लियर, तो उसको कैसे करना है। हमारा क्वेश्चन है मोल कैसे कैलकुलेट करें, ये हमारा क्वेश्चन है। अगर आपकी क्वांटिटी सॉलिड है, आपकी क्वांटिटी लिक्विड है और आपकी क्वांटिटी क्या है, गैस में है। क्लियर है। जो फेज है वो सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है। सॉलिड का तो मैंने अभी आपको करके दिखाया कि आपको क्या लेना है, 9.8 ग्राम ऑफ H2SO4। तो ये मास है ना, 9.8 ग्राम क्या है, मास है, वेट है ना। और किसका मोल, ये स्मॉल w से करेंगे इसको डिनोट, और किसका है, H2SO4 का, तो ये मोलर मास होता है। तो मैंने मोल को कैलकुलेट करना, मोल को जो सिंबल होता है वो होता है n। क्या कितना होता है, n, ठीक है ना। तो वेट अपॉन
मोलर मास, है ना, ए मैंने इसको नाम दे दिया कि ये ए कंपाउंड है, ठीक है ना, और ये हो गया मोल कैलकुलेट, वेट अपॉन मोलर मास। वेट कितना था 9.8 और मैंने क्या किया 98 से, तो हमारा आंसर आ गया 0.1 मोल है। कितना मोल है 0.1। क्लियर। अगर आपकी क्वांटिटी लिक्विड में होगी तो जाहिर सी बात है बच्चों, या तो वो मिलीलीटर में होगी, है ना, आइदर भी इट विल बी इन मिलीलीटर और इन लीटर। क्लियर है। आपको कोई भी क्वांटिटी दें, सपोज करो आपको एक क्वेश्चन दिया गया कि 11.2 लीटर ऑफ CO2 इज देयर, है ना, और नाउ कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। 11.2 लीटर ऑफ CO2 के अंदर मोल्स कैलकुलेट करने हैं। क्लियर है। तो इफ द क्वांटिटी इज गिवन इन लिक्विड फेज, देन यू हैव टू डिवाइड दिस अमाउंट विद अ फिक्स नंबर, है ना। ये आपका क्या होता है, गिवन लिक्विड अमाउंट मस्ट बी डिवाइडेड बाय फिक्स नंबर, देयर इज नो कैलकुलेशन ऑफ मोलर मास। क्लियर है। फिक्स नंबर क्या होगा 22.4 लीटर, 22.4 लीटर। क्लियर है, ये फिक्स है ना। व्हाट विल द अमाउंट, गिवन अमाउंट वाज 11.2 लीटर and you have to divide this by 22.4 लीटर। क्या आएगा आउटकम 1/2 मीन्स 0.5 मोल। क्लियर। तो अगर आपकी क्वांटिटी लिक्विड फेज में, लीटर फेज में है, तो उस नंबर को किससे डिवाइड कर दीजिए 22.4 लीटर। अगर यही क्वांटिटी आपकी किस में होती, मिलीलीटर में होती, ml में होती, लीटर में की बजाय किस में होती, ml में, तो आपका जो डिनोमिनेटर जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं वो भी मिलीलीटर में चेंज होगा। तो इफ वी कन्वर्ट लीटर इनटू मिलीलीटर देन वी हैव टू मल्टीप्लाई द नंबर बाय 1000। क्लियर। तो यहां पर अगर आपको गिवन अमाउंट आपकी मिलीलीटर में है तो आप जो नंबर है डिवाइड उसको आप करोगे 22400 से। 22.4 को 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ही तो वो ml में आएगा। तो अगर आपकी अमाउंट ml में गिवन है तो उसको 22400 से आप क्या कीजिए, डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो वैसे भी आपको पता है जो आपकी लिक्विड अमाउंट होगी वो या तो मिलीलीटर में होगी या लीटर में होगी। अगर नहीं होगी तो हम उसे कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर है। गैसियस फेज, तो हमने दो आपके अमाउंट जो है उनको क्लियर कर लिया, सॉलिड को कन्वर्ट कर दिया और लिक्विड को। नेक्स्ट फेज है गैसियस फेज। गैसियस फेज में क्या होगा, ये गैसियस फेज में आपको किस अमाउंट में गिवन होगा, मिलीलीटर में गिवन नहीं होगा, वेट में गिवन नहीं होगा। गैस में क्या होते हैं नंबर्स, कि यहाँ पर इतने एटम्स हैं, यहाँ पे इतने आयंस मूव कर रहे हैं। क्लियर है। यहाँ पे इस गैस के इतने मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे नाइट्रोजन है उसके इतने मॉलिक्यूल्स हैं। नंबर्स में गिवन होगी, किसमें गिवन होगी, नंबर्स में, कि आपका एक गिवन अमाउंट ऑफ गैस है ना, और उसके अंदर आपके कितने आपके एटम्स हैं, आयंस है ना। तो गैस जो होगी वो ऑलवेज किस में होगी, ये नंबर्स में होगी, है ना। तो यहाँ पर गैस को इफ़ यू वांट टू कन्वर्ट द गैस अमाउंट इनटू मोल, then you have to divide the gas number by a fixed digit 6.023 into 10 to the power 23। यहाँ पे given amount of gas, और ये जो अमाउंट होगी वो नंबर्स में होगी। फॉर एग्जाम्पल आप कोई दे देते हैं 6.023 into 10 to the power 27 atoms of nitrogen gas exist in particular एक shell or in beaker, है ना। Then the question is convert this nitrogen gas atom into mole, है ना। You have to convert this into mole। जब आप इसको कन्वर्ट करेंगे मोल में तो ये हमारे पास गिवन अमाउंट है, आपको इस गिवन अमाउंट को किस में कन्वर्ट कर देना है 10 to the power 7 डिवाइडेड बाई 6.023 इंटू 10 to the power 23 मैंने बताया था। और इसको क्या बोलते हैं, एवोगैड्रो नंबर, है ना। 6.023 इंटू 10 to the power 23 इज एवोगैड्रो नंबर। नाउ 6.023 कैंसिल आउट बाई 6.023, 10 to the power 23 एंड 10 to the power 27, देन द आंसर विल बी 10 to the power 27। ये यहाँ पे व्हेन विल इट विल कम इनटू न्यूमरेटर 23 minus 27 it will be 10 to the power 4, 10 to the power 4 मोल्स। ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर है। तो हमने जो आपकी फेज होती हैं, इफ द गिवन अमाउंट इज इन सॉलिड फेज
then you have to divide the numerator by its molar mass, and if the given amount is in liquid phase, either it in liter or in ml. If the given amount in liter phase, then you have to divide this number by 22.4. If the given amount in milliliter phase, milliliter, then you have to divide this number by 22400. Clear? This is very easy. Then in this liquid phase you don't need molar mass. Clear है? In gaseous phase, always gaseous amount will be given in atom numbers, है ना? ये atom numbers हैं, है ना? These atom numbers will be divided by a fixed Avogadro number, that is 6.023 into 10 to the power 23. ओके, तो यहाँ पर हमने सॉलिड, लिक्विड और गैस को किस में कन्वर्ट करना सीखा? मोल में. क्लियर? नेक्स्ट फेज आता है, यहाँ पर सॉलिड, लिक्विड और गैस तो हो गया, ठीक. अब हमें कुछ पढ़नी है कंसंट्रेशन टर्म्स. क्या पढ़नी है? मोल कैलकुलेशन हमें आ चुका है. क्लियर है? तो मोल कैसे कैलकुलेट होते हैं, अभी मैंने मोल की डेफिनेशन नहीं बताई आपको. क्लियर है? जो आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जामिनेशन में लिखनी है वो भी मैंने अपने नहीं बताई. मैं आपको बताया किस तरीके से इसके न्यूमेरिकल्स होते हैं. क्लियर है? और किस तरीके से ये बहुत एक ईजी कंसेप्ट है. कल मैं आपको एक साइंटिफिक लैंग्वेज बताऊँगा, उसका मतलब भी समझाऊंगा कि कैसे आपको उसका साइंटिफिक लैंग्वेज इसको लिखनी है. क्लियर है? उसका मतलब भी समझाऊंगा. अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कंसंट्रेशन टर्म्स. देखिए कंसंट्रेशन टर्म्स क्या होती हैं. आप एक बात बताइए, अगर आपका कोई लिक्विड है तो आप उसको हमेशा बोलते हो कि इतना लीटर लेके आ जाइए, इतना मिलीलीटर लेके आ जाइए, है ना? मान लिया आप, है ना, सपोज यू आर गोइंग टू बाई मिल्क, देन व्हाट विल यू से, गिव मी 1 लीटर और 2 लीटर, है ना? क्लियर? अगर आपको सॉलिड क्वांटिटी लेना जाते हैं तो आप क्या बोलते हैं कि आप मुझको इतना ग्राम दे दीजिए, है ना? आप मुझको इतना किलो दे दीजिए, यही तो वर्ड यूज़ करेंगे. आप तब बताइए जब सॉलिड और लिक्विड आपस में मिक्स होंगे, सॉलिड और लिक्विड आपस में मिक्स होंगे तब आप क्या यूज़ करेंगे. नहीं तो आप उसका आंसर मिलीलीटर में दे सकते हैं, ना लीटर में, क्योंकि उसके अंदर सॉलिड भी है, उसके अंदर लिक्विड भी है. ना ही तो वो वेट है, ना ही वो लीटर है. उस केस में हम यूज़ करते हैं कंसंट्रेशन टर्म्स. कंसंट्रेशन टर्म्स मैक्सिमम जो है वो जब यूज़ होती हैं जब सॉलिड लिक्विड में मिला है या लिक्विड सॉलिड में मिला है, तो आप उसका एक प्रॉपर आंसर नहीं दे सकते. क्लियर? या दो लिक्विड भी अगर मिक्स हैं या दो अगर सॉलिड भी मिक्स हैं तो वो डिफरेंट फेज़ के होंगे. जैसे मिट्टी में आप नमक मिला दें तो वो एक क्वांटिटी तो नहीं है. क्लियर है? एक एंटिटी नहीं है ना, 2 एंटिटी हैं. तो उसमें आपको बताना होगा किसके अंदर कितना मिक्स है. ठीक है ना? क्लियर? हाउ मच अमाउंट ऑफ सोल्यूट एंड हाउ मच अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इज देयर. क्लियर? उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? कंसंट्रेशन टर्म्स. कंसंट्रेशन टर्म में सबसे पहले आता है मोलैरिटी. सबसे पहले क्या आता है? मोलैरिटी. मोलैरिटी यूज़ कब होती है? मोलैरिटी जब यूज़ होती है जब आप एक लिक्विड के अंदर आप सॉलिड को इंट्रोड्यूस कर दें. सॉलिड आप ऊपर से डाल दें, है ना, और ये आपका क्या रहे? लिक्विड रहे. चाय बनानी है ना, चाय के ऊपर ये पत्ती डाल दी है ना, टी, और ये क्या है? वाटर है. तो इस टाइम आप इसको किस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे कि हाउ मच अमाउंट ऑफ सॉलिड इज प्रेजेंट इन वाटर, है ना? तो उस समय आप यूज़ करेंगे मोलैरिटी. मोलैरिटी इज डिनोटेड बाय कैपिटल M. मोलैरिटी इज डिनोटेड बाय कैपिटल M. और इसका जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा? ये होगा गिवन अमाउंट ऑफ सोल्यूट मोल अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लिक्विड. वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लिक्विड. देखिए इसका मतलब समझते हैं क्या आता है. यही क्वेश्चन करते हैं हम दोबारा भी. मैं कहता हूँ कि 9.8 ग्राम H2SO4 है, 9.8 ग्राम ऑफ H2SO4, और ये मैंने 500 ml के अंदर कोई भी आपका ये अमाउंट है सोलवेंट का, उसके अंदर मैंने मिक्स किया. तो 9.8 ग्राम H2SO4 किसके अंदर मिक्स किया है? 500 ml ऑफ सोलवेंट के. ये इसके अंदर आ जाएगा, दोनों आपस में मिक्स हो जाएंगे.
क्लियर। तो मैं इसका हमें क्वेश्चन करना है कि इसमें मोलैरिटी कैपिटल एम कितना होगा, मोलैरिटी कैपिटल एम कितना होगा। तो गिवन अमाउंट ऑफ सोल्यूट मोल, जो सोल्यूट आप ऐड कर रहे हो उसकी मोल कितने हैं, क्लियर है। तो सोल्यूट तो बच्चों हमारा ये है ना, क्लियर। तो सोल्यूट आपका 9.8 ग्राम ऑफ H2SO4 है। इसमें सबसे पहले क्या कैलकुलेट करने हैं, मोल्स। मोल्स का सिंबल मैंने बताया था N होता है, लेकिन सोल्यूट अगर मैं वर्ड यूज कर रहा हूं तो A से डिनोट करते हैं। तो यहां पे क्या होगा, मोल्स ऑफ सोल्यूट, Na का मतलब क्या हुआ, मोल्स ऑफ सोल्यूट। तो इसका फॉर्मूला मुझे पता है, वेट अपॉन मोलर मास ऑफ ए, वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट। वेट ऑफ सोल्यूट कितना है 9.8, ठीक है ना, और मोलर मास कितना है 98। तो मेरे मोल्स आ गए 0.1, कितने आ गए 0.1। अब यहां पर किसका वॉल्यूम लेना है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है बच्चों 500 ml, क्लियर है। अगर ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो होना चाहिए वो हमेशा लीटर में होना चाहिए, किस में होना चाहिए, लीटर में। चलो जी मोल कैलकुलेट करते हैं। मोल मैंने कैलकुलेट किए, मोल का फॉर्मूला क्या था, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, लेकिन वॉल्यूम हमारा किस में है, मिलीलीटर में। हमें किस में चाहिए, लीटर में। तो हम जो भी अमाउंट होगी उसको किससे डिवाइड कर देंगे, 1000 से। हमारे मोल्स कितने आए थे, वेट ऑफ ए अपॉन एम ए, इसको एक्सपेंड कर दिया अपॉन ये ऐसा का ऐसा ही आएगा VmL अपॉन 1000। तो वैल्यू पुट कर देता हूं मैं। H2SO4 कितना है 9.8, मोलर मास कितना है 98, कितना अमाउंट है 500 डिवाइडेड बाई 1000, ये तो हुआ। तो यहां पर कितना आया 0.1 और ये क्या आया 1/2, ये ऊपर चला गया तो कितना आ गया 0.2। ये 0.2 हमारा आंसर है, मोलैरिटी आ गई। तो आपका मोलैरिटी जो होती है वो होता है मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। इसको आप दूसरी तरीके से भी लिख लीजिए, इसको मोल्स ऑफ किसके लेने हैं, सोल्यूट। सोल्यूट कौन है H2SO4, क्लियर है। और यहाँ पे क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, क्लियर है। ये है आपका क्वेश्चन। तो ये आपकी हो गई मोलैरिटी। मोलैरिटी डिनोटेड बाय कैपिटल एम, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। सॉल्यूशन वर्ड यूज किया है, ये देखो ध्यान से, वर्ड यहाँ पे क्या है सॉल्यूशन। मैंने किसकी अमाउंट ली है, सोलवेंट की। बच्चों एक बात बताइए, 9.8 इसमें घुल जाएंगे ना, तो अमाउंट तो इसकी कितनी रहेगी 500 ही रहेगी। तो मैं सॉल्यूशन में भी वही अमाउंट लूंगा जो सोलवेंट की है, क्लियर हो गया एक। अब आता है थोड़ा सा दिमाग वाले क्वेश्चन कि मोलैरिटी जो है, ये आपका होमवर्क है, मोलैरिटी टेम्परेचर से अफेक्ट होती है या नहीं। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे या घटाओगे तो मोलैरिटी में क्या फ़र्क पड़ेगा, ये आपका क्वेश्चन है, और इसके लिए प्राइस भी है, क्लियर है। और प्राइस आपके सब जो रेस्पेक्टिव अमाउंट्स में है वो डिपॉजिट कर दिया जाएगा, तो इसका ध्यान रखना, ये मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं बिल्कुल भी। हाउ द टेम्परेचर अफेक्ट मोलैरिटी, ठीक है, हाउ द टेम्परेचर अफेक्ट्स मोलैरिटी। आपके ऑप्शन है, टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो मोलैरिटी घटेगी, इफ द टेम्परेचर राइजेज द मोलैरिटी विल डिक्रीज, ये ऑप्शन 1 है। टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो मोलैरिटी बढ़ेगी, है ना, ये तो एक ही हुआ ना। या इसका उल्टा, अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो मोलैरिटी बढ़ रही है। तुम्हें क्या ठीक लग रहा है, टेम्परेचर बढ़ता है तो मोलैरिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, या दोनों, कंडीशंस क्या होंगी, क्लियर है। ये मैं कल बताऊंगा, ये होमवर्क है, क्लियर है। तो जितने भी हैं आप सभी कोशिश करना इसका करेक्ट आंसर दे सको। ये है मोलैरिटी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा जो कंसंट्रेशन टर्म्स है वो होगा नॉर्मेलिटी। क्या होगा, नॉर्मेलिटी। प्राइस का बारे में ध्यान रखना, ठीक है, प्राइस जरूर मिलेगा। और अपने नोट्स जितने भी आपके एडिडोस आपके ऐप पर हैं बच्चे, ठीक है, क्लास 11th में, ये कंपलसरी है शाम के टाइम 8 PM पर आपने नोट्स हमें व्हाट्सअप जरूर करें विद नेम। जिसके व्हाट्सएप पे नोट्स नहीं आ रहे हैं इसका मतलब आप सीरियस नहीं हैं, है ना। एट 8 o'clock यू हैव टू सेंड योर नोट्स, ठीक है ना, ऑन दिस नंबर।
केमिस्ट्री नोट्स के लिए 7983548913 फॉर केमिस्ट्री नोट्स एंड हिस्ट्री नोट्स। क्लियर है? ये आपको हमें सेंड करना ही करना है। क्लियर? जो आपके एडिडोस ऐप पर है, जो आपके हमारे स्टूडेंट्स हैं ऑफिसर डिफेंस एकेडमी के, उन सब के लिए 8 PM आपको नोट्स सेंड करने ही करने हैं। देन सेकंड है नॉर्मेलिटी। देखो पहला जो था वो था मोलैरिटी, सेकंड है नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी डिनोट होती है कैपिटल N से, कैपिटल N। ये क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, थोड़ा अजीब है लेकिन इजी है बहुत, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। यहाँ मैंने ml लिख दिया, अगर ml में होगा तो किससे डिवाइड कर देंगे? 1000 में, क्योंकि लीटर में ही चाहिए। डिनोमिनेटर हमारा सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन की अमाउंट, लेकिन वो किस में होनी चाहिए? लीटर में। किस में होनी चाहिए? लीटर। अब आते हैं भाई सर ये क्या है, ग्राम इक्विवेलेंट क्या है? मोल तो अब तक समझ में आया था, अभी तो पूरा समझ में भी नहीं आया, उससे पहले वर्ड आ गया ग्राम इक्विवेलेंट। अब समझे, मोल और ग्राम इक्विवेलेंट दोनों अप्रोक्सीमेट सेम होता है, डिफरेंस समझिए क्या है। जो मोल होता है और ग्राम इक्विवेलेंट होता है, इन दोनों में क्या खास बात है? अगर मैं सेम क्वेश्चन लूँ, सेम क्वेश्चन क्या ले, 9.8 ग्राम ऑफ H2SO4 है, इसके अंदर पहले तो आप मोल कैलकुलेट करके दिखाइए और फिर ग्राम इक्विवेलेंट कैलकुलेट करके दिखाइए। ठीक है? इन केस इफ यू वांट टू कैलकुलेट द मोल, देन व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू डिवाइड वेट, you have to divide weight with molar mass, with molar mass. What is the weight? 9.8 and molar mass will be 98. क्लियर है? आंसर आया है आपका 0.1। कोई दिक्कत इसमें नहीं है। इन केस ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट सेम, सब कुछ सेम है। ये भी वेट ऑफ सोल्यूट है, वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट मोलर मास ऑफ सोलवेंट। यहाँ तक क्लियर है? वेट अपॉन मोलर मास, यहाँ पे 9.8 आएगा, यहाँ पे 98 आएगा। कोई दिक्कत है? फिर से डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है ग्राम इक्विवेलेंट के अंदर, है ना। इन केस ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट यू हैव टू डिवाइड द मोलर मास बाई स्मॉल n। एंड व्हाट इज स्मॉल n? स्मॉल n इज वैलेंसी फैक्टर, वैलेंसी फैक्टर। अब इसको समझिए क्या है। n होता है, अगर H2SO4 बच्चों क्या है? एसिड है। H2SO4 क्या है? एसिड। एसिड में हाइड्रोजन जितने हैं उसको आप N बोलेंगे। तो सर H2SO4 में तो हाइड्रोजन 2 है, हाँ ठीक है, तो वैलेंसी फैक्टर इसमें 2 होगा। तो मोलर मास जो आपका H2SO4 का है वो किससे डिवाइड हो जाएगा? 2 नंबर से। किससे? 2। तो सर बेस होगा तो क्या होगा? अभी बताता हूँ। एसिड अगर है तो हाइड्रोजन के नंबर ले लेना, वही स्मॉल n की वैल्यू है, वही वैलेंसी फैक्टर है। बेस अगर है तो OH के नंबर ले लेना, वही वैलेंसी फैक्टर है। क्लियर है? आयन अगर है, जैसे सपोज करो Al+3 है, Al+3, इसमें तो सर ना तो H है ना OH। ठीक है? तो इस केस में ये नंबर वैलेंसी फैक्टर होता है। ठीक है? तो यहां पर n की वैल्यू कितनी हो गई? 3। तो एसिड, बेस और आपका आयन, यही 3 फॉर्म होगी, और इन तीनों केस में बता दिया मैंने वैलेंसी फैक्टर क्या होगा। ठीक है? तो वेट अपॉन मोलर मास, वेट अपॉन मोलर मास, ये दोनों सेम है, वेट अपॉन मोलर मास। लेकिन अगर आपको ग्राम इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना है तो मोलर मास को डिवाइड करना है किससे? वैलेंसी फैक्टर से। वैलेंसी फैक्टर किससे डिनोट होता है? स्मॉल n से। और स्मॉल n मैंने बताया इन केस ऑफ एसिड ये हाइड्रोजन का नंबर है, इन केस ऑफ बेस ये OH का नंबर है, इन केस ऑफ आयन ये जो पावर है वो नंबर होता है। क्लियर? तो यहां पर कैलकुलेट करें, 9.8 तो आपका H2SO4 का वेट था, 98 उसका मोलर मास था, डिवाइड बाय किससे कर दें? n से। n हमारा कितना है? 2। कितना है? 2। तो आंसर आपका फाइनल क्या हो जाएगा? पॉइंट, ये ऊपर आ जाएगा ना, 0.2। तो हमारा मोल तो है 0.1, मोल कितना है? 0.1, लेकिन ग्राम इक्विवेलेंट कितना है? 0.2। ये डिफरेंस है मोल में और ग्राम इक्विवेलेंट में, बाकी दोनों सेम है, मोलैरिटी भी और नॉर्मेलिटी भी। क्लियर है?
अभी आप जो मैं अभी लेक्चर में आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना, जो आपको लेक्चर में है, ठीक है, लेक्चर में कोशिश करना आप अभी बुक ना लें, ठीक है, जो आपके नेक्स्ट लेक्चर हैं उनसे ही प्रॉपर नोट्स बनाएं, ठीक। जब बुक का यूज़ होगा मैं आपको अपने आप बताऊंगा, ठीक है ना, उस दिन आपको बुक से वो चैप्टर पढ़ना है। अदरवाइज़ जो आपका होमवर्क है, जो आपको प्रॉपर नोट्स प्रिपेयर करने हैं, हम बार बार क्या कहते हैं, हम हिस्ट्री में भी, ज्योग्राफी में भी, है ना, इवन ये इसमें भी क्या कहते हैं, आप नोट्स की कॉपी जिसकी सबसे अच्छी होगी उसी का ही सिलेक्शन होता है उसमें, क्योंकि जो नोट्स हैं वो एक ही बार तैयार होते हैं अच्छे से, क्लियर। और जो आपके नोट्स में जो नोट्स हैं उसी से ही एनडीए का पेपर आएगा। अगर आपके नोट्स मेंटेन है तो आप कवर कर जाएंगे, इधर, है ना, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक। वैसे कोई अगर आपको दिक्कत है, मैंने आपको बताया 8 o'clock क्या सेंड करना है, अपने नोट्स डेली, व्हाट्सएप नंबर मैंने बता दिया, है ना, उसी पर ही डेली नोट्स, ताकि हमें भी अपडेट रहे कि एक्चुअली में आप कितना अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं इन वीडियोस के साथ, ठीक। अब चलो जी, नॉर्मेलिटी भी कैलकुलेट करके दिखा देते हैं एक बार। 9.8 ग्राम ऑफ H2SO4, है ना, किस में डिजोल्व हुआ, 500 ml ऑफ सॉल्यूशन। क्वेश्चन क्या है, नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करके बताओ। हाँ जी, ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला वेट अपॉन मोलर मास, जैसे मोल का है, लेकिन सर वैलेंसी फैक्टर से डिवाइड हो जाएगा। ये तो हुआ न्यूमरेटर हमारा, है ना। डिनोमिनेटर में क्या है, वॉल्यूम है किसका, सॉल्यूशन का। अगर वॉल्यूम ml में है तो किससे डिवाइड कर देंगे, 1000 से, क्योंकि वॉल्यूम डिनोमिनेटर में हमें लीटर में चाहिए। अब ये याद रखना बच्चों, ये वाला पॉइंट, मोलर मास को अगर आप वैलेंसी फैक्टर से डिवाइड कर देते हैं, मोलर मास को आप अगर किससे डिवाइड कर देते हैं, वैलेंसी फैक्टर से, तो जो आपका आंसर आएगा उसको बोलते हैं इक्विवेलेंट मास। क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट मास। और ये डिनोट होता है EA से, किससे, EA, समझ गए। तो इसको मैं सिंपलीफाई फॉर्म में लिख लूँ, नॉर्मेलिटी क्या होती है, वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ सोल्यूट, ठीक है या नहीं। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अगर ml में है तो किससे डिवाइड कर दें, 1000 से। तो हमारा आंसर आ गया, वेट कितना था 9.8, मोलर इक्विवेलेंट मास कितना आया, 98 को सर 2 से डिवाइड कर दिया था तो 49 आया था। ये कितना है, 500 कितना है, और ये क्या हुआ 1000। इसको कैलकुलेट कर लेना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है जो हमारी कंसंट्रेशन टर्म्स है, ये लास्ट है, ये है मोलैलिटी। सर पहले था वर्ड मोल, मोलैरिटी। अब मैं जो बोलूँगा वो बोल रहा हूँ मोलैलिटी। यहाँ तक तो ठीक है, ये AR है, ये AL है, मोलैलिटी है ये। और ये मोलैलिटी किससे डिनोट होती है, स्मॉल m से। क्वेश्चन याद है मेरा पहला, टेम्परेचर अगर राइज होता है तो मोलैरिटी पर इफेक्ट क्या होगा, टेम्परेचर अगर डाउन होता है तो मोलैरिटी पर इफेक्ट क्या होगा, है ना, वो ऑप्शन बताने हैं। चलो मैं एक हिंट देता हूँ, ओपन वेसल और क्लोज वेसल करके देखना है कुछ। ये जो लेक्चर है अगर आप इसको 2 आवर्स कम पूरा देते हैं तो ये आपको पूरा समझ में आएगा ठीक से। और रिवीजन करना है बार बार, वीडियो को रोको, ठीक है ना, रिवाइज करो, पीछे देखो कुछ छूट तो नहीं गया है, नोट्स में मैं कुछ बोल रहा हूँ वो तो नहीं ऐसा होगा कि एस्केप हो गया, है ना। चलो जी, हमारा ये लास्ट टॉपिक है ना, और आज का ये है मोलैलिटी। मोलैलिटी याद रखना, ये स्मॉल m से डिनोट होती है। इसमें न्यूमरेटर भी और डिनोमिनेटर भी दोनों सॉलिड होंगे। पहले मैंने मोलैरिटी पढ़ाया था, उसमें न्यूमरेटर क्या, डिनोमिनेटर क्या था, लिक्विड। नॉर्मेलिटी पढ़ाया, डिनोमिनेटर क्या था, लिक्विड। ये लास्ट टॉपिक है मोलैलिटी, लास्ट टॉपिक इज मोलैलिटी। यहाँ पर क्या होगा, सॉरी ऊपर तो मोल ही आएगा, है ना, यहाँ पर आएगा मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सोलवेंट। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब तक मैंने डिनोमिनेटर के अंदर कहीं पे वर्ड यूज़ नहीं किया सोलवेंट, दोनों जगह मैंने सॉल्यूशन वर्ड यूज़ किया था, ना ही मैंने डिनोमिनेटर के अंदर अब तक वेट यूज़ किया। इसका मतलब है पहली बार डिनोमिनेटर सॉलिड है और पहली बार डिनोमिनेटर सोलवेंट है।
और सोलवेंट होता है बी नंबर से डिनोट, क्योंकि सोल्यूट हम ए से डिनोट करते हैं। क्लियर है? तो मोल्स ऑफ सोल्यूट तो यही है, मोल्स का फॉर्मूला वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट, यहां तक तो क्लियर है। वेट ऑफ सोलवेंट, भाई जाहिर सी बात है, वेट है तो डब्ल्यू से लेंगे, सोलवेंट है तो बी लिखेंगे, सोलवेंट है तो बी, सोल्यूट है तो ए लिखेंगे और सोलवेंट है तो बी। डब्ल्यू है वेट, एम है मोलर मास। ठीक है, इस चीज को बहुत क्लियर लिखना ऐसे, डब्ल्यू ए। कॉपी में जब नोट्स बनाओगे तो वेट ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट मीन्स ए, वेट ये 9.8 वेट है जब भी मैं क्वेश्चन ले रहा हूं। क्लियर है? फिर एम ए, ये है मोलर मास, मोलर मास जो आपका 9.8 ग्राम ऑफ H2SO4 में, H2SO4 का मोलर मास कितना आया था 98, ये कितना था 9.8। अब मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ, सोलवेंट वर्ड यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पर ये 500 ग्राम किसको ले लिया मैंने, ये कुछ भी ले लो, आपका NaCl ले लिया, क्या ले लिया NaCl 500 ग्राम, तो ये सोलवेंट है और उसके अंदर मैं क्या ऐड कर रहा हूँ 9.8 ग्राम H2SO4 के यूज़ कर रहा हूँ, तो ये भी सॉलिड और ये भी आपका क्या है सॉलिड। जब दोनों सॉलिड है तो मोलैलिटी पे टेम्परेचर का इफेक्ट होगा, नहीं होगा। तो मोलैलिटी डजंट अफेक्टेड बाय टेम्परेचर, क्योंकि दोनों न्यूमरेटर भी और डिनोमिनेटर भी क्या है सॉलिड। और मोलैलिटी में सबसे खास बात क्या है, जो आपका डिनोमिनेटर है उसमें पहली बार वर्ड यूज़ किया है मैंने सॉलिड और पहली बार यूज़ किया है सोलवेंट, सिर्फ सोलवेंट, सॉल्यूशन नहीं। सॉल्यूशन में तो दोनों चीज़ आती हैं। क्लियर? अब WB ये क्या है, वेट ऑफ सोलवेंट। वेट ऑफ सोलवेंट क्या है सर, सोलवेंट क्या है NaCl सोलवेंट है, ये रहा। वेट कितना है इसका 500 ग्राम है, कितना है 500 ग्राम। चलो जी क्वेश्चन करते हैं। मोल्स ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट कौन है 9.8 ग्राम ऑफ H2SO4, 9.8 डिवाइडेड बाई 98, तो मोल्स सोल्यूट के आ गए हमारे 9.8 अपॉन 98। सोल्यूट क्लियर हो गया। वेट लेना है सोलवेंट का, सोलवेंट क्या है 500, लेकिन वेट ऑफ सोलवेंट यहां पर भी क्लियर याद रखना इन केजी जरूरी है, जैसे वहां पे लीटर जरूरी था, लेकिन ये सर 1 ग्राम में है तो ठीक है। NaCl है ना, क्या है सोलवेंट है, इसे डिवाइड कर दो किससे 1000 से, तो आपका आंसर आया 0.1 तो न्यूमरेटर हो गया और 1/2 क्या हो गया डिनोमिनेटर। तो ये आपके आ गया स्मॉल m, मोलैलिटी कैलकुलेट कर ली मैंने। याद रखना मोलैरिटी नहीं है, R नहीं है, AL है, मोलैलिटी ये है स्मॉल m से। तो हमारी तीनों कंसंट्रेशन टर्म क्लियर हो गई। क्या क्या पढ़ा आज हमने, आज हमने मोल का कैलकुलेशन पढ़ा। मोल अगर सॉलिड में है तो हम क्या करेंगे, लिक्विड में है तो हम क्या करेंगे, और गैस में है तो हम कैसे मोल को कैलकुलेट करेंगे। फिर हमने पढ़ा कंसंट्रेशन टर्म, कंसंट्रेशन टर्म, कंसंट्रेशन टर्म क्या होंगी, ये होंगी कैपिटल M मोलैरिटी, कैपिटल N नॉर्मेलिटी और स्मॉल m मोलैलिटी। ये आपका आज का है और इसे आप प्रॉपर नोट्स बनाएं, रिवाइज कीजिए, फॉर्मूले याद कीजिए। ये जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि WA ही लिखना है, वेट है ना, मास नहीं लिखना। कभी आप मास ऑफ सोल्यूट कर दो, वेट ऑफ सोल्यूट ही यूज़ करना है। WA मीन्स वेट ऑफ सोल्यूट। ये 12th क्लास में भी यूज़ होता है जब आप सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ेंगे। ये है आपका फर्स्ट लेक्चर केमिस्ट्री का। आपको इसके नोट्स जो हैं वो अपलोड करने हैं व्हाट्सएप पर 8 o'clock एग्जैक्ट, ताकि हमें एग्जैक्ट पता रहे। ठीक है, कोई डाउट होता है तो भी आप पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।